दोस्तों, सिंगल विंडो ब्लॉग यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, सीटेट में कुछ जरूरी बाल विकास से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं अब चर्चा कर रहा हूं साल में जो पूछे गए सवालों पर। जैसे 2017 में पूछा गया, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है। निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, तो इसका उत्तर दोस्तों है अनुच्छेद 21A। अब किस तरह से है मैं पूरा समझाता हूं आपको। जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार एक इच्छित अधिकार माना जाता है। जो हमारा एक इच्छा है, जो हमको पढ़ना है, वो हमारा एक अधिकार है। 86वें संविधान संशोधन द्वारा, 86वां एक क्वेश्चन इससे भी बनता है, जो क्या मा संशोधन, तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा 21 को जोड़कर, मतलब 21A जो आंसर है अपना, जोड़कर प्रारंभिक शिक्षा को नागरिकों का एक मूल अधिकार बना दिया गया। तो एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है जो कि किस संशोधन में नागरिकों का इसे मूल अधिकार बना दिया गया, तो ये होगा 86वें संशोधन। तो इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। तो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 21A और 86वें संशोधन में इसको जोड़ा गया है। दोस्तों, अगला सवाल है, जो 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है। 5 वर्ष के मोहन की आयु, मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? तो दोस्तों, बुद्धि लब्धि जो बाल विकास में हमको पढ़ाया जाता है, तो बुद्धि लब्धि का एक फार्मूला होता है जो मैंने लिख दिया है यहाँ पे, मानसिक आयु बट्टा तैथिक आयु। जो उसकी मानसिक आयु सवाल में दी गई है और उसकी तिथि जो है आयु, तैथिक आयु कितने है, तो इसकी मानसिक आयु कितनी है? 8 वर्ष, और तैथिक आयु कितनी है? 5 वर्ष। तो मानसिक आयु बट्टा तैथिक आयु गुने 100, तो उसको किए तो हम पाए कि जो 160 आया, तो इसीलिए बुद्धि लब्धि जो है 160 हो जाएगा। दोस्तों, अगला सवाल है, जो टीईटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? जैसे सीटेट चाहिए, पीटेट, ये सब जो हम देते हैं, तो उसमें उसका उद्देश्य क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, उद्देश्य है अभिक्षमता का मापन। तो अब टीचर के अंदर क्या है क्षमता? अभिक्षमता जो है वो, तो अभिक्षमता का अर्थ है किसी विशेष विषय या क्षेत्र में ज्ञान, अभिरुचि, कौशलता इत्यादि विकसित करने की क्षमता। तो उसमें विकसित करने की क्या क्षमता है, तो उसको हम लोग इस टेस्ट से के माध्यम से समझते हैं, जो उसके अंदर क्या क्षमता है। दोस्तों, अगला जो सवाल है वो है, क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों, ये बहुत अच्छा सवाल है और बराबर आता है सीटेट में। तो आप देख लीजिए, क्लाउड पिक्चर टेस्ट व्यक्तित्व के मापन में प्रयोग किया जाता है, जो तनाव, प्रदर्शन परीक्षण आदि के आधार पर व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है जिसमें। दोस्तों, अगला सवाल जो है, बच्चों के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है? तो जब ये सीटेट में पूछा गया था, तो ये इसमें 3 ऑप्शन थे, एक वंशानुक्रम था, एक वातावरण था, और एक खेल तथा व्यायाम था, और चौथा ऑप्शन जो था वो था इनमें से सभी। तो दोस्तों, उत्तर होगा इनमें से सभी। तो वंशानुक्रम, वातावरण और खेल तथा व्यायाम, ये सभी चीजें बच्चों के शारीरिक तथा मानसिक विकास को प्रभावित करती है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का 5 खत्म होता है। हर दिन हम 5 क्वेश्चन बाल विकास में लेकर के आएंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, और उसको आप याद करके ध्यान में रखिएगा, तो इस बार सीटेट के परीक्षा में अच्छा कीजिएगा।